व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, एक्ट 2009। ये एक कोट है स्वामी विवेकानंद जी की, आप इसे देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम सिर्फ RTE के सिर्फ इम्पोर्टेंट जो हमारे जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम वो पढ़ेंगे। और वैसे तो RTE बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी हैं, इसीलिए मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ जिसमें से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे 100% चांसेस हैं। RTE 2009, शिक्षा का अधिकार। सबसे पहले 2002 में अनुच्छेद 21A के अतिरिक्त 86 संवैधानिक संशोधन भाग 3 में कहा गया कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। मतलब जो हमारा संविधान है, उस संविधान में जब कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो उनको संशोधन बोला जाता है, अमेंडमेंट्स बोले जाते हैं। तो हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना, जिसमें आर्टिकल 21A जो कि भाग 3 के अंदर आता है, उसमें हमारा जो है शिक्षा का अधिकार का जो ये कानून है वो बनाया गया। और कब इसको जो है हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, उसमें 2002 में इसको जो है बिल को लाया गया। लेकिन ये जो है पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को। संसद में इसको जो है RTE को पारित कर दिया गया। पूरे भारत में RTE लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। समझ में आ गया? देखो, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाग 3 मतलब पार्ट 3 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, उसमें भाग 3 में आर्टिकल 21A बनाया गया RTE के लिए। और इसको ये जो बिल था, इसको जो है 2002 में संसद में लाया गया, लेकिन ये पारित हुआ 2009 में, मतलब 4 अगस्त 2009 में। और पूरे भारत में RTE लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। हो गए? इतना आपको समझ में आ गया? इनमें से ही जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, उद्देश्य, हम इसके उद्देश्य देखेंगे। सबसे पहले जो RTE के उद्देश्य था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ठीक है। और जो है मतलब कि 6 to 14 ईयर्स को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। और डिसेबल्ड के लिए जो है ये एज थी वो 6 to 18 ईयर थी, ठीक है। अब स्टूडेंट टीचर्स की रेशो भी इन्होंने बताई कि भाई एवरेज तो 40 पर एक, मतलब 40 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होना चाहिए ऑन एन एवरेज। बट प्राइमरी लेवल पर इसको 30:1 कहा गया, मतलब 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। और अपर प्राइमरी लेवल में 35:1 बोला गया, मतलब 35 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होगा अपर प्राइमरी के अंदर। इनमें से ही क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि भाई कौन से उसमें कौन सी रेशो दी गई हुई है। शिक्षा, अब फिर इन्होंने बोला कि भाई जो एक टीचर होगा वो 1 वीक के, मतलब 1 वीक में कम से कम 45 घंटे ज़रूर पढ़ाएगा। मतलब एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे एक अध्यापक ज़रूर पढ़ाएगा। और साल में ये कितने होंगे? साल में जो है
प्राइमरी टीचर के लिए 200 दिन तो वो मिनिमम वर्किंग डे करेगा और 800 घंटे वो जो है पढ़ाएगा अपने बच्चों को। वहीं अपर प्राइमरी के लिए 220 डेज होंगे मिनिमम वर्किंग डे और 1000 घंटे मतलब 1000 घंटे वो अपने बच्चों को जो है पढ़ाने के होंगे। ठीक है। अब प्राइमरी स्कूल हर गांव या हर जगह में 1 किलोमीटर के दायरे में ज़रूर हों और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के दायरे में। इन्होंने बोला कि जो प्राइमरी स्कूल्स होंगे वो बच्चों के नियर मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए और अपर प्राइमरी बच्चों के लिए 3 किलोमीटर तक का जो है उनके घर से और स्कूल का डिस्टेंस होना चाहिए। फिर इन्होंने जो है एसएमसी के बारे में बोला कि भाई हर स्कूल के अंदर एसएमसी बनी हुई होनी चाहिए। एसएमसी क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। अब इस कमेटी में उन्होंने जो है 75% जो है पेरेंट्स को रखा और 25% टीचर्स को रखा। अब उसमें से 75% में से भी 50% तो वुमेन्स होनी चाहिए और जो रिमेनिंग 25% रह गए उसमें जो है मेल पेरेंट्स होने चाहिए। अब इस एसएमसी का अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक टीचर्स होंगे। अब इसी के रिगार्डिंग जो है कुछ एक्ट बनाए गए। वो एक्ट जो है इसलिए बनाए गए ताकि जो बच्चों को जो है ऐसे बोलते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो पढ़ाई नहीं होती, टीचर्स पढ़ाते नहीं है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक्ट बनाए गए। अब एक एक्ट है 28, एक्ट नंबर क्या है? 28। एक्ट 28 के अनुसार कोई भी अध्यापक ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। वहीं 17 एक्ट के अनुसार बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें ना तो फिजिकल पनिशमेंट, इसमें मतलब फिजिकल पनिशमेंट के बारे में भी बोला गया है, और ना ही बच्चे को मेंटली हरासमेंट की जाएगी। ये 2 एक्ट दिए गए हैं। एक्ट 28 जिसके अनुसार कोई भी अध्यापक ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा और 17 एक्ट के अनुसार बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। फिर एक इन्होंने बोला कि भाई शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाने वाला नहीं, ये जो है जो इंडिया है, इंडिया ने जब शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया तो वो 135th देश मतलब कंट्री बनी। उससे पहले 134 कंट्रीज़ ने जो है अपने कंट्री के अंदर आरटीई को लागू किया गया था और जो 135th जो है नंबर पर हमारा इंडिया आता है जिसने आरटीई को मौलिक अधिकार बनाया, राइट टू एजुकेशन जो है अपने संविधान के अंदर लेके आए। वहीं यहीं पर हम देखते हैं कि भाई एक EWS हमारा बनाया गया है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। जो जर्नल वाले बच्चे होते हैं उनको 25% कोटा दिया जाता है और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आर्टिकल 134A के अंदर आता है। अब ये तो जो इम्पोर्टेंस मैं बोल रही थी कि भाई मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, वो मैंने बता दिए हैं जिसमें से आपके जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। अब ये कुछ मैंने और इसमें ऐड किए हैं जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, आप वो है इसमें से देख लेना सिर्फ। वैसे मैं आपको इन सारे पॉइंटों को मतलब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं ये स्लाइड आपको चेंज करके दिखा दूंगी, आप पॉज करके इनको जो है पढ़ सकते हैं अपने फ्री टाइम के अंदर। ये हमारे कुछ साइलेंट फीचर्स हैं आरटीई एक्ट के। जो ये मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए थे वो साइलेंट फीचर्स के अंदर ही आते हैं। ये बीएड वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीएड वाले बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा लिखना होता है अपने एग्ज़ाम्स के अंदर, तो वो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो देख सकते हैं इन पॉइंटों को। देखिए
ये हमारे रोल ऑफ हेड ऑफ स्कूल इन इम्प्लीमेंटेशन। ये स्कूल जो स्कूल का हेड होता है उनके रोल्स भी दिए गए हैं। तभी मैं बोल रही थी ये बीएड वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ऐसे पॉइंट्स बना बना के जो है अपना कंटेंट और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। यहीं पर आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि मैं अच्छी वीडियोस बना रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ तब भी कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।